जय हिंद दोस्तों। आज हम भारत के मिसाइल शक्ति के बारे में जानेंगे। पृथ्वी मिसाइल। पृथ्वी भारत की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल है जो सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। इसका निर्माण वर्ष 1983 ईस्वी में DRDO तथा BDL द्वारा किया गया था तथा परीक्षण 1988 ईस्वी में श्रीहरिकोटा के सार सेंटर से किया गया था। पृथ्वी मिसाइल के 3 संस्करण हैं। पृथ्वी 1 थल सेना में, पृथ्वी 2 वायुसेना में, पृथ्वी 3 जल सेना में। पृथ्वी 1 4400 किलोग्राम वजनी यह मिसाइल 150 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। पृथ्वी 2 4600 किलोग्राम वजनी यह मिसाइल 250 से 350 किलोमीटर तक परमाणु आयुध के साथ मार करने में सक्षम है। पृथ्वी 3 5600 किलोग्राम वजनी यह मिसाइल 350 से 750 किलोमीटर तक परमाणु आयुध के साथ मार करने में सक्षम है। वजन के अनुसार पृथ्वी 3 मिसाइल का रेंज निर्धारित होता है, जहां 1000 किलोग्राम के साथ यह 350 किलोमीटर, 500 किलोग्राम के साथ 600 किलोमीटर तथा 250 किलोग्राम के साथ 750 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। अग्नि मिसाइल DRDO तथा BDL द्वारा निर्मित सतह से सतह पर मार करने वाला परमाणु सक्षम मिसाइल है तथा भारत की अब तक की सबसे सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल में अब तक 5 संस्करण विकसित किया गया है। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 तथा अग्नि 5। अग्नि 1 मिसाइल 1 टन वजन के साथ 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से 200 किलोमीटर की ऊंचाई तथा 700 किलोमीटर तक की दूरी पर 25 मीटर की सटीकता के साथ निशाना लगाने में सक्षम है। अग्नि 2 मिसाइल 1 टन वजन के साथ 3.9 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से 230 किलोमीटर की ऊंचाई तथा 2000 किलोमीटर तक की दूरी पर 30 से 40 मीटर की सटीकता से निशाना लगाने में सक्षम है। वहीं अग्नि 3 मिसाइल 1.5 टन वजन के साथ 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से 450 किलोमीटर की ऊंचाई तथा 3000 किलोमीटर तक की दूरी पर 40 मीटर की सटीकता के साथ निशाना लगाने में सक्षम है। अग्नि 4 मिसाइल 1 टन वजन के साथ 4.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से 900 किलोमीटर की ऊंचाई तथा 4000 किलोमीटर तक की दूरी पर 1 से 2 मीटर की सटीकता से निशाना लगाने में सक्षम है। अग्नि 5 मिसाइल 1 टन वजन के साथ 8.51 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से 5000 किलोमीटर तक की दूरी पर 10 मीटर की सटीकता के साथ निशाना लगाने में सक्षम है। अग्नि मिसाइल को भारत में ही निर्मित रिंग लेजर जायरोस्कोप तकनीक से छोड़ा जाता है, जो अचूक सटीकता के लिए जाना जाता है। अग्नि 1 को कम दूरी का, अग्नि 2 को 3 को तथा 4 को इंटरमीडिएट रेंज का तथा अग्नि 5 को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के अंतर्गत रखा गया है। अग्नि 5 मिसाइल के कारण भारत वह 5वीं आयुध शक्ति वाला देश बन गया है जिसके पास अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है। अमेरिका, रूस, फ्रांस तथा चीन के बाद भारत का नंबर 5वां है। आकाश मिसाइल। आकाश सतह से हवा में मार करने वाला एक मध्यम दूरी का मिसाइल है जिसका निर्माण DRDO तथा BDL द्वारा किया गया है। इस मिसाइल को थल सेना तथा वायुसेना में शामिल किया गया है। इसकी अधिकतम गति 3 मैक प्रति सेकंड है, जो कि 30 किलोमीटर के अपने रडार में तथा 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी भी दुश्मन को भटकने नहीं देता। आकाश 30 किलोमीटर के अपने रडार में तथा 18 किलोमीटर ऊंचाई तक किसी भी विमान, क्रूज मिसाइलों, हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों के साथ बैलिस्टिक मिसाइलों को भी बेअसर करने की
क्षमता रखता है। इस मिसाइल के कुल 3 वेरिएंट हैं, आकाश 1S, आकाश P अर्थात प्राइम तथा आकाश NG। आकाश पूरी तरह से गतिशील है तथा वाहनों के चलते काफिलों की सुरक्षा करने में भी सक्षम है। वर्तमान समय में भारत के पास लगभग 3500 मिसाइलें हैं। अस्त्र मिसाइल भारत की पहली स्वदेशी निर्मित तीर सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं। इसे DRDO तथा BDL द्वारा विकसित किया गया है। अस्त्र ध्वनि की गति के 4 गुना अधिक गति से यात्रा कर सकती है तथा 20 किलोमीटर की ऊंचाई व 110 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है। इसे अन्य लड़ाकू विमान के साथ एकीकृत कर और भी असरदार बनाया जा सकता है। अस्त्र अर्थात मार्क 1 मिसाइल को अब तक सुखोई 30 तथा MKI के साथ एकीकृत किया जा चुका है और तेजस तथा MiG-29K के साथ एकीकृत करने की योजना है। धनुष मिसाइल स्वदेशी तकनीक से निर्मित पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का नौसैनिक संस्करण है जो समुद्र से सतह पर प्रहार करने में सक्षम है। यह प्रक्षेपास्त्र 750 किलोग्राम परमाणु हथियार के साथ 500 किलोमीटर तक मार कर सकता है। धनुष मिसाइल इसे पारंपरिक तथा परमाणु दोनों तरह से हथियार का प्रक्षेपण किया जा सकता है। त्रिशूल मिसाइल भारतीय थल सेना में शामिल सतह से हवा में मार करने वाला इस मिसाइल का निर्माण DRDO तथा BDL द्वारा किया गया है। त्रिशूल अपने 2 मैक प्रति सेकंड की गति से 9 किलोमीटर तक किसी भी हमला करने वाले मिसाइलों के खिलाफ जहाज से एक विरोधी समुद्र तलवार के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। त्रिशूल मिसाइल का इस्तेमाल तीनों सेनाओं द्वारा किया जा सकता है। त्रिशूल के नौसैनिक संस्करण को टारपीडो MK2 नाम से जाना जाता है। नाग मिसाइल को ATM अर्थात एंटी टैंक मिसाइल के नाम से जाना जाता है। इसे दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि एक बार इसे दागने के बाद पुनः निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं होती है। बैलिस्टिक मिसाइल तथा क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च से लक्ष्य भेदने तक अंडाकार आकृति बनाती है, वहीं क्रूज मिसाइल लॉन्च के बाद लगभग सीधी रेखा में धरती के बराबर आगे बढ़ती है। बैलिस्टिक मिसाइल आसमान में 1500 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाती है, वहीं क्रूज मिसाइल आसमान में बहुत कम ऊंचाई अर्थात 15 से 20 किलोमीटर पर ही मार करती है। अत्यधिक ऊंचाई के कारण बैलिस्टिक मिसाइल दुश्मन रडार की रेंज में आ जाता है, वहीं क्रूज मिसाइल आसमान में बहुत कम ऊंचाई के कारण दुश्मन रडार को चकमा देने में सक्षम है। बैलिस्टिक मिसाइल गुरुत्व पर आधारित होता है, वहीं क्रूज मिसाइल में नेविगेशन सिस्टम होता है। बैलिस्टिक मिसाइल में रॉकेट इंजन का उपयोग किया जाता है, वहीं क्रूज मिसाइल में टर्बोफैन इंजन का उपयोग किया जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल को एक निश्चित ऊंचाई तक इंजन के सहायता से पहुंचाया जाता है और आगे का सफ़र इसके गुरुत्व बल से पूरा होता है। वहीं क्रूज मिसाइल टर्बोफैन इंजन के तथा स्वयं के गाइडेंस सिस्टम के मदद से लक्ष्य को भेदता है। बैलिस्टिक मिसाइल वैसे लक्ष्य को भेदने में कारगर नहीं है जो मोशन में होता है, वहीं क्रूज मिसाइल स्थिर तथा मोशन दोनों प्रकार के लक्ष्य को सटीकता से भेद सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल अपने साथ बहुत अधिक मात्रा में विस्फोटक पदार्थ ले जाने में सक्षम है, वहीं क्रूज मिसाइल आकार तथा व्यास में छोटा होने के कारण अपने साथ कम विस्फोटक ले जा सकता है। अब सभी मिसाइलों के
युद्ध क्षेत्र देख लेते हैं। जैसे पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने में सक्षम, अग्नि सतह से सतह पर मार करने में सक्षम, आकाश सतह से हवा में मार करने में सक्षम, अस्त्र हवा से हवा में मार करने में सक्षम, धनुष समुद्र से सतह पर प्रहार करने में सक्षम, त्रिशूल सतह से हवा में मार करने में सक्षम, नाग एंटी टैंक मिसाइल है, वहीं सागरिका पनडुब्बी से छोड़ा जाने वाला मिसाइल है। आज के लिए बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।